नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रत्ययों के बारे में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल 14 प्रत्ययों के बारे में आज हम जानेंगे। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय धातु या शब्दों के बाद में होने वाले वर्ण या वर्ण समूह जो अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द या धातु के बाद किया जाता है और प्रत्यय धातु या शब्द के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 14 प्रत्यय शामिल हैं और वो प्रत्यय दो रूप से विभाजित है। धातु के आधार पर विभाजित प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और शब्द के आधार पर विभाजित जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो धातु में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द में लगते हैं और स्त्री प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लगते हैं। अब हम बात करते हैं कृत प्रत्ययों की। कृत प्रत्यय कितने अपने कोर्स में हैं? तो कृत प्रत्यय अपने 7 कोर्स में है और कुल 14 प्रत्यय अपने कोर्स में है। तो उनमें सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, त्रिच, तिन और ल्युट ये शामिल है। आइए हम कृत प्रत्ययों को विस्तार से पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय की पहचान देखिएगा। कृत प्रत्यय है अन। अगर पुल्लिंग के अंदर अन लगता है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत लगता है। अगर ये शब्द के अंत में है तो वो सत्री प्रत्यय होता है। जैसे पठ धातु और उसमें सत्री प्रत्यय लगा तो पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसक लिंग में पठत। तो अन, अंति और अथ ये आते क्या होगा? सत्री प्रत्यय। और इसको याद करने की एक सामान्य ट्रिक कह सकते हैं कि पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है पठन्ति, उस शब्द को 3 रूप से अगर लिखें तो वो सत्री प्रत्यय बनाता है। पठ है न, पहले हमने न तक लिखा पठन, फिर ई को शामिल कर दिया पठन्ति दूसरा रूप, और फिर एक बार इसको ई को हटा दिया। ई को हटाने पर तीसरा रूप बनता है पठत। तो ये सत्री प्रत्यय का रूप बनते हैं तीनों। इसी तरह में अन्य धातुओं के रूप बना सकते हैं का प्रथमा बहुवचन करके अन्य रूप बना सकते हैं। एक विशेष बात कि कुछ धातुओं में अंति नहीं जुड़ता है, स्त्रीलिंग में अति ही जुड़ता है। जैसे सती, अस धातु का जो रूप चलते हैं वो सन, सती और सत चलते हैं, तो स्त्रीलिंग में उसका सती रूप होता है। दूसरा प्रत्यय है सानच। सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय में अंतर यह है कि सानच जो लगता है वो आत्मनेपदी धातुओं में लगता है, आत्मनेपदी धातुओं में, जबकि जो सत्री प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं में लगता है। परस्मैपदी अर्थात पठ धातु की तरह जो धातुएं हैं उनमें सत्री, और जो सेव या लब की तरह जो चलती हैं उसको आत्मनेपदी धातु कहते हैं। सानच प्रत्यय की पहचान देखिएगा। अगर माने, माना या मानम हो या माणे, माणा या माणम हो तो वो सानच प्रत्यय होता है। जैसे बना हुआ शब्द देखिएगा, सेव माने, सेव माना और सेव मानम, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? सानच। कभी कभार उसमें अगर धातु के अंदर र है तो उस प्रत्यय के अंदर मौजूद नय का अणय हो जाता है, तो कुर्वाण है, कुर्वाणा और कुर्वाणम। इसी तरह एक पहचान और है कि इसकी आने, आना या अगर आनम हो तो भी सानच प्रत्यय होता है। ददान है, ददाना, ददानम। तीसरा प्रत्यय है तव्यत। तव्यत को देखिएगा, इसका शेष रहता है इसमें तव्य, और पुल्लिंग में बनता है तव्य, तव्या, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसक लिंग में तव्यम। शब्द बनेगा पुल्लिंग में जेतव्य, स्त्रीलिंग में जेतव्या और नपुंसक लिंग में जेतव्यम। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में पहचान है कि इसके अंदर अनीय या अणीय शब्द होता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में अनीया या अणीय होता है, नपुंसक लिंग में अनीय या अनियम होता है। उदाहरण देखिएगा, पुल्लिंग में करणीय है, स्त्रीलिंग में करणीया और नपुंसक लिंग में करणीयम बनेगा। इसकी पहचान होगी इससे, अनीय, अनिया और अनियम से। पांचवा है त्रिच प्रत्यय। त्रिच कृत प्रत्यय है, ये भी धातु में लगता है। ये पुल्लिंग में लगेगा, इसमें ता, स्त्रीलिंग में ती और नपुंसकलिंग में त्रि लगता है। जैसे क्री धातु के अंदर त्रिच लगा तो कृता, स्त्रीलिंग में कृत्री और नपुंसकलिंग में कृत्री ये शब्द बनेगा। छठा प्रत्यय तिन, ये स्त्रीलिंग रूप बनाता है और इसमें ती लगता है। धातु के अंदर
मूल धातु में जुड़ता है सीधा, और कृत्री, धृत्री, दीप्ति, श्रुति आदि जो नाम होते हैं वो इससे बनते हैं। ल्युट, ल्युट है नपुंसकलिंग में जुड़ता है, और इसमें जो शेष जो रहता है ल्युट में वो अनम या अणम रहता है। इसको याद रखने की एक युक्ति आप अपना सकते हैं कि लुट गए सनम, लुट गए सनम, तो सनम के पीछे रहता है अनम, तो इसके पीछे है अनम। अनम या फिर अणम अगर हो तो वो ल्युट प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिएगा, कर्णम, लेखनम, इन दोनों में ल्युट प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय है अपने कृत प्रत्यय। अब हम बात करते हैं तदित प्रत्ययों की। तदित प्रत्यय अपने कौन कौन से हैं? तदित प्रत्यय में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मतुप प्रत्यय। तदित प्रत्यय वह है जो शब्द में लगते हैं। शब्द में जैसे देखिएगा, इसमें दो है, मत और वत, और इन दोनों से मिलकर ही मतुप बनता है। मत और वत को ही मतुप कहते हैं। तो इसकी पहचान है, पहली पहचान है कि पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ता है। तो गुण ये शब्द है, और इस शब्द में जुड़ गया वान, गुणवान, गुणवती, और नपुंसकलिंग में गुणवत। फिर है कि मान, मति या मत, और इससे बनेगा श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। अब वान, वती, वत किस में जुड़ता है, मान, मति, मत किस में जुड़ता है, हम आगे देखेंगे। तो ये है मतुप प्रत्यय जो कि शब्द में लगता है, और ये इसकी पहचान होगी। इसमें कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है कि अपने सानच और मतुप में कन्फ्यूजन होता है, वो एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर शेव मान है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग है, जबकि श्रीमान में विसर्ग नहीं है, और श्री एक शब्द है जबकि सेव एक धातु है। सेव एक धातु है और श्री एक शब्द है। फिर इसी तरह सेव, माना, इसमें मानम, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसमें मति और मत शब्द होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें विसर्ग होता है, इसमें हलंत होता है। अब अपन अगले तदित प्रत्ययों की बात करते हैं, ठन की। और ठन प्रत्यय देखिएगा, ठन प्रत्यय में है कि इसमें पुल्लिंग में इक है, और स्त्रीलिंग में इका, और नपुंसकलिंग एक वचन में इकम जुड़ता है, और उससे शब्द बनेगा नाविकय, नाविका और नाविकम। इकय, इका, इकम इसमें जुड़ेगा। फिर तीसरा प्रत्यय है तदित प्रत्यय जो शब्द में जुड़ता है, वो है त्वय, और नपुंसकलिंग में बनने पर ये मैं इसमें अतिरिक्त जुड़ जाता है और तवम हो जाता है, ये त्वम नहीं तवम, और ये शब्द बनेगा गुरुत्वम, शिष्यत्वम, लघुत्वम, दीर्घत्वम, ऐसे शब्द बनेंगे इसमें। फिर चौथा प्रत्यय तल प्रत्यय। तल में शेष ता जुड़ता है, और ता जुड़ने पर ये स्त्रीलिंग शब्द बनाता है, और गुरु शब्द में तल प्रत्यय जुड़ा तो गुरुता, लघुता, दीर्घता ऐसे शब्द इसमें बनेंगे। फिर इनी प्रत्यय पांचवां तदित प्रत्यय इनी, जो कि ठक और इनी ये दोनों साथ साथ चलते हैं प्रत्यय, और साथ साथ इनका अर्थ होता है। इनी के 3 लिंग चलते हैं। पुल्लिंग में ये बनता है, बड़ी की मात्रा इसमें जुड़ती है, स्त्रीलिंग में इनी और नपुंसकलिंग में इन जुड़ता है। तो शब्द देखिएगा, पुल्लिंग में सुखी और स्त्रीलिंग में सुखी नी, और इसमें सुखिन, ऐसे शब्द बनेंगे। तो ये अपने तदित प्रत्यय थे जो शब्दों में जुड़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग प्रत्ययों की। अपने कोर्स में 2 स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं, पहला है टाप और दूसरा है इंगिप। तो पहला अपन करते हैं टाप। टाप में देखिएगा, इसमें है आ। टाप में क्या लगता है, आ। जैसे कनिष्ठ शब्द था पुल्लिंग, और कनिष्ठ में टाप जुड़ते बन गया कनिष्ठा, अश्व में टाप जुड़ते बन गया अश्वा। आपसे पूछेंगे कि कनिष्ठा में कौन सा प्रत्यय है, तो उससे आप ढूंढोगे कनिष्ठ और टाप, कनिष्ठ और टाप, ऐसे आपको लिखना होगा। और एक और इसका प्रकार है कि अगर मूल शब्द के अंदर जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंदर अंत में अगर क है, अंतिम शब्द क है, ये अंतिम शब्द क है, और इसमें अगर अपन टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका इका शब्द जुड़ेगा, इसमें इसका बनेगा मूसिका, और इसी से बालिका, कारिका, कारक से कारिका और बालक से बालिका शब्द बना है। अब बात करते हैं इंगिप प्रत्यय की। इंगिप प्रत्यय क्या है,
इसमें बड़ी ई जुड़ती है, ई। और जैसे कर्तृ में जुड़ा तो कर्त्री। और ये इसकी विशेषता है कि ऋकारांत और नकारांत शब्दों में ये जुड़ता है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जिनमें से मुख्य रूप से ये है। तो इसमें री हो, अंत में हो, धातु के धात्री के अंदर ये री था और इस री के अंत में गिप जुड़ा तो फिर ये बना धात्री। इसी तरह कामिन मूल शब्द, इसमें जो पुल्लिंग शब्द था वो कामिन, और कामिन में गिप जुड़ा तो कामिनी, कामिनी। और इसी तरह राजन शब्द था पुल्लिंग, और राजन से गिप जुड़ करके ये बना रागी। ये विशेष शब्द है, ध्यान रखें, राजन से बनेगा रागी। चिरंट है कि प्रथम अवस्था, उम्र की प्रथम अवस्था, जीवन की उम्र अर्थात उम्र की प्रथम अवस्था को बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनमें इंगिप प्रत्यय जुड़ता है। जैसे किशोर, किशोर ब्रह्मचर्य को या प्रथम युवावस्था को बताते हैं, तो युवावस्था को बताने वाले शब्दों के सभी शब्दों में या उसके पर्यायवाची शब्दों में इंगिप जुड़ता है। और इसी तरह होता है चिरंट, चिरंट से इंगिप जुड़ेगा तो बनेगा चिरंटी, चिरंट। इसी तरह से पंचमूल से पंचमूली। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रत्यय जब बनाते हैं तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं। वो बदलाव कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि अगर धातु के अंत में ई, उ, री, यलद्री हो धातु के अंत में, और उसके बाद में 8 धातु के सार्वधातुक प्रत्यय हो, और तो उसका गुण बनेगा। क्या बनेगा, तो उसका गुण बनेगा। सीधी सीधी बात है कि क्री दंतव्य है तो इसमें ई है, और ई का क्या बनेगा, ए, ई का क्या बनेगा, ए, तो ये बन गया क्रेतव्य, क्री का हो गया क्रेतव्य। यहाँ पर जो प्लस के आगे तव्य पड़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है इसमें प्रत्यय में बदलाव करने के लिए। दूसरा देखिएगा भूधन अनियर, तो भू के अंदर ऊ है वो ऊ ओ में बदल जाएगा। ऊ किस में बदलेगा, ओ में। तो ओ और ओ में बदलने के बाद में फिर जो अनियर प्रत्यय का अ है ये दोनों जुड़ करके औ बन जाता है और बहुनीय शब्द बनता है। तो अपनी मुख्य बात है कि प्रत्यय के अंदर जो बदलाव होता है, ई हो तो ओ उसका ए बन जाता है, ऊ हो तो उसका ओ बन जाता है। क्यों, क्योंकि उनके उच्चारण स्थान एक जैसे होते हैं। इचु ईसा नाम तालु और एदेतो कंठ तालु, तो इसमें उच्चारण स्थान मिलते हैं इनके। या यूँ कहें कि ई को बोलते हैं तो होठों की आकृति थोड़ी सी लंबी होती है और ए को भी थोड़ी सी लंबी होती है। ऊ को बोलते हैं तो होठों की आकृति गोल, और औ को बोलते हैं तो होठों की आकृति गोल होती है। तो इस आधार पर भी ये शब्द बनते हैं। आगे बात करते हैं अपन, जैसे व्रत दन शानच है तो री का अर हो जाएगा और ये बनेगा व्रतमान, व्रतमान। ये सॉरी, ये व्रत जो शब्द था वो व्रत ऐसे शब्द था, तो इस व्रत शब्द का बनेगा व्रत, व्रतमान। तो इससे क्या बनेगा, गुणवाचक। आगे बात करते हैं, अगर यही हो गुण संधि बनेगी, कैसे बनेगी, हमने अंतिम वर्ण की बात कर ली। अगर अंतिम वर्ण से पहले अर्थात सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट में ई, उ, री, यलद्री हो तो उसका भी ए, ओ, अर और अल जो कि ऊपर समझाया गया वैसा का वैसा बनेगा। तो इस सेकंड लास्ट वर्ण को संस्कृत में उपदा कहते हैं। तो उपदा के अंदर अगर ई है तो उसका ए होगा, और उ है तो उसका ओ हो जाएगा, और री है तो उसका अर हो जाएगा। कब, जब 8 धातु के सार्वधातुक प्रत्यय हो, अर्थात जो कृत प्रत्यय हो तो उसको उस समय गुण होगा। दूसरा इसका नियम है कि वृद्धि संधि का, कि वृद्धि भी होती है मूल धातु में। कब कब होती है, तो इसमें भी वो के वही 2 नियम है कि अगर अंतिम वर्ण हो और अंतिम वर्ण ई हो तो उसका ए हो जाएगा, उ हो तो औ हो जाएगा, और री या री हो तो आर हो जाएगा, और री हो तो आल हो जाएगा। और अगर सेकंड लास्ट वर्ण अर्थात उपदा, अगर उपदा में ए है तो उसका आ हो जाएगा। अंतिम वर्ण तो ये हो और उपदा में केवल ए हो तो उसका आ हो जाता है। कब, जब प्लस के आगे कोई प्रत्यय हो, यानी तियायंत अर्थात तदित प्रत्यय हो।
तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो देखिएगा कैसे होगा, जैसे जी दन नुल, तो जी का जय और जो ई की मात्रा है उस ई का बन गया ए, तो ए और ए के बाद में ए और ए ये दोनों मिलकर बना आय और ये बना जाय कह। इसी तरह ऊ का बना भूदन नुल, तो भू का बन गया औ और ये बना फिर अंत में भाव कह। इसी तरह क्री था और क्री में आर जुड़ गया और आर जुड़ करके बना कार्यम। तो ये इसमें धातु में बदलाव होते हैं। तीसरा बदलाव है धातु संबंधी बदलाव जो विशेषकर केवल और सत्रि प्रत्यय को लेकर होता है कि सत्रि प्रत्यय के जो प्रकृति प्रत्यय करते हैं तब मूल धातु उसमें प्रयोग होती है, और जबकि उसको प्रत्यात्मक शब्द बनाते हैं तब उसका जो लकार चलता है वो रूप वाली धातु उसमें आती है। जैसे ग्रा, तो ग्रादन सत्री प्रकृति प्रत्यय जब बना तब तो ग्रादन सत्री हुआ, और रूप जब बनाया इसका प्रत्यात्मक तो जगृत बना। दादन सत्री तो यक्षत शब्द बना, और पा दन सत्री है तो यहाँ पिब बन गया, पा का पिब, स्ता का तिष्ट और अस का शन बन गया। तो ये एक नियम है, वो केवल और केवल सत्री प्रत्यय में लागू होता है। चौथा नियम है अगर धातु में री या रे हो तो प्रत्यय का न अधिकांशतः अणय में बदल जाएगा। अधिकांशतः का मतलब है ये कोई संस्कृत का स्थायी नियम नहीं है, ज़्यादातर इसमें होता है। जैसे देखिएगा क्रीदन सानच तो कुर्वाण है, ब्रूदन सानच ब्रुवाण है, क्रीदन अनियर क्रियणीय अणय हो गया। क्री होने से इसका जो आन जो था वो अणय में बदल रहा है, लेकिन नृ के अंदर री है लेकिन वो अणय में नहीं बदल रहा है। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि जो पूर्व जो प्रश्न आए थे उनको 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आया था और वो इस प्रकार से है। शंख धन शानच, प्रश्न है बालक है, प्रसन्न बालक। अब यहाँ पर क्या आएगा, शंख माने आएगा या शंख माना आएगा या शंख मानम आएगा, तीन स्थितियाँ। तो यह बालक है तो बालक में विसर्ग है अर्थात बालक पुल्लिंग है तो पुल्लिंग शब्द आएगा शंख मान है। फिर देखते हैं अगला कि गोपाल गच्छति, गोपाल जाता है तो गोपाल पठन आएगा, पढ़ती आएगा या पठत आएगा, तो गोपाल पुल्लिंग है तो यहाँ पर पठ है न आएगा। अगर यहाँ पर रमा या सीता होती तो इसमें पठंती होता, पठंती सीता गच्छति, और नपुंसकलिंग होता तो नपुंसकलिंग होता। ये दो प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड पेपर के अंदर, 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न। हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो 17वां प्रश्न आता है आपके प्रत्यात्मक शब्द का विग्रह करके लिखना है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा ज्ञान शब्द है और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय ऐसे लिखना है। फिर चटक यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है और टाप यहाँ पर प्रत्यय है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर हुआ चटक टाप। अब अपन एक बार फिर से इसका विश्लेषण करते हैं, थोड़ा और गहराई से करते हैं। प्रत्ययों का वही चार्ट है, थोड़े से दूसरे रूप में है, देखते हैं। कृत प्रत्यय कितने हैं अपने कोर्स में, 7 है। तदित प्रत्यय कितने हैं, ये 5 है, और स्त्री प्रत्यय 2 है। सत्री प्रत्यय जो है उसका अर्थ क्या होता है, करते हुए अर्थ होता है, और सानच का भी करते हुए अर्थ होता है। सत्री प्रत्यय प्रश्मेपदी में लगता है, सानच आत्मनेपदी में लगता है। और सत्री प्रत्यय धातु के लकार रूप में प्रत्यय लगता है, मूल रूप में नहीं लगता, जो मैंने समझा दिया है। इसके रूप कैसे चलते हैं तो आपको तुलनात्मक रूप से देखना है कि इसमें पठत के में पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। जैसे देखिएगा पश्यत, और इसमें होगा पश्यंती और इसमें हो गया पश्यत। फिर सानच में देखिएगा राम रमा और फल की तरह चलता है, और वर्तमान है वर्तमाना और वर्तमानम, इसमें मान है माना और मानम हुआ। तव्यत प्रत्यय देखते हैं। तव्यत में क्या आएगा, तव्य शेष रहेगा। अर्थ क्या है, चाहिए या योग्य इसका अर्थ होता है, और इसका भाववाच्य या क्रमवाच्य में प्रयोग होता है। जैसे श्रोतव्य, श्रोतव्या और श्रोतव्यम। अब देखिएगा मूल धातु यहाँ पर श्रु थी और फिर उसका गुण होकर के श्रो हो गया, मतलब ऊ किस में बदला, ओ में बदला। ऊ किस में बदला, ओ में। ऊ को थोड़ा सा बदलाव करते ओ बन जाता है, तो आप ध्यान रखें ऊ किस में बदलता है, ओ में।
फिर बात करते हैं अनियर प्रत्यय। अनियर का अनि ये इसमें जुड़ता है और ये राम, रमा और फल की तरह इसमें रूप चलते हैं। और इसमें देखिएगा पानीय, पानिया और पानीयम, जबकि मूल धातु क्या थी, यहाँ पर पा धातु थी और जिसका दूसरा रूप होता है पिब। तो यहाँ पर पानीय, पानिया और पानीयम होता है। पांचवा है त्रिच, इसमें कर्तरी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में कृत्री की तरह है रूप चलते हैं। फिर है तिन, तिन में मति की तरह रूप चलते हैं, जैसे गति, दीप्ति, सृष्टि, श्रुति आदि इसमें शब्द बनेंगे। और केवल किस में बनेंगे, स्त्रीलिंग में बनेंगे। लुट गए सनम, अर्थात इसमें लुट शब्द अनम या अणम इसमें शब्द जुड़ता है और ये किस में बनता है, फल की तरह इसके रूप चलते हैं। और जैसे भवनम, भवनम ये हुआ। अब हम एक बार फिर से देखते हैं तद्धित प्रत्ययों को। तद्धित प्रत्यय पहला है मतुप, और मतुप प्रत्यय में देखिएगा इसमें मत और वत जुड़ता है और शब्द चलते हैं पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। इसका अर्थ वाला या इसमें है या उसमें है, ऐसा इसका अर्थ होता है। ये कहता है कि अगर वान, वती और वत किस में जुड़ता है, तो वो जुड़ता है अगर मरु शब्द यहाँ पर है और मरु शब्द मरुत शब्द है, मरुत। तो जय का मतलब है तय जो है वो पहला वर्ण है, कक्के में पहला तय, थ दूसरा और द तीसरा, ऐसे। तो तय पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण हो, दूसरा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो। क, च, ट और तय इन लाइनों का पहला वर्ण या दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, या फिर मैं हो अंत में, या फिर अंत में ए या आ हो, तो होगा वान, वती और वत होता है। एक और है, अगर उपदा के अंदर मैं हो या ए हो, जैसे देखिएगा लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी, तो अंत में मैं और फिर ई है, तो अंतिम वर्ण तो हुआ ई और उपदा हुई मैं, सेकंड लास्ट वर्ण हुआ मैं। तो मैं, उपदा में मैं हो या उपदा में ए हो, तो उसका क्या होता है, तो उसका वान जुड़ता है, न कि मान उसमें जुड़ता है। तो लक्ष्मी वान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। और अगर शब्द के अंत में ई है, इकारांत है, तो उसमें मान जुड़ता है, श्री के अंदर ई है तो इसमें क्या जुड़ेगा, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। लेकिन लक्ष्मी में भी तो ई है, लेकिन उसमें मैं है, अर्थात मैं वाला ई नहीं होना चाहिए, अर्थात उपदा में मैं नहीं होना चाहिए। ठन प्रत्यय की अपन बात कर ली। ठन का चलेगा राम, रमा और फल की तरह चलेगा रूप, और धनिक है, धनिका, धनिकम बनेगा। इनकी बात कर ली, इसमें करिन, नदी और मनोहारिन की तरह रूप चलेंगे और वो बनेगा बली, बलिनी और बलिन। फिर तल में ता जुड़ता है और ये भाववाचक शब्द बनाता है और लता की तरह इसमें रूप चलते हैं। देवता, देखिएगा देवता कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है कि देवता क्या है, तो देवता स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि उसमें तल प्रत्यय जुड़ा है। पांचों है तल, तुय, और तुय में त्वम जुड़ता है और ये बन गया फल की तरह इसके रूप चलते हैं। और देव धन तुय से बनेगा देवत्वम। ये तुमन प्रत्यय को जब देखते हैं तब इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें तवम होता है और उसमें तुम होता है, तुम लगता है, जैसे पटी तुम होता है, इसमें पटी तवम होता है। इसमें पहले कोई शब्द होता है और तुमन प्रत्यय में पहले कोई धातु होती है। अब हम बात करते हैं स्त्री प्रत्ययों की। स्त्री प्रत्यय देखिएगा टाप के अंदर अगर पुल्लिंग शब्द में ये आ जुड़ता है, टाप का आ, तो स्त्रीलिंग बन जाता है अज से अजा, चटक से चटका। और पहले मैंने बता दिया कि अगर शब्द के अंत में अगर क है तो उसका ईका जुड़ जाता है, तो मूसिका और साधिका, मूसक का मूसिका, साधक का साधिका होगा। फिर दूसरा प्रत्यय इंगिप प्रत्यय, इसमें बड़ी ई जुड़ती है और वो कैसे जुड़ती है, तो अगर शब्द के अंत में री या न हो तो उसमें इंगिप प्रत्यय जुड़ेगा। एक संस्कृत में और होता है इंगीस, तो उनकी अंतर बताने के लिए है ये।
तो इसमें धात्री और दंडिनी ये शब्द बना। फिर अगर उगितय से प्रत्यय सूत्र होता है, उगितय से कहता है कि अगर उ री का लोप वाला शब्द हो, जिस शब्द के अंदर इनका लोप हो गया है उनमें भी इंगिप प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ पर भवतुप का ये ऊ था इसमें और इसका लोप हो गया, भवत शब्द बना और भवत में फिर इंगिप जुड़ करके भवती शब्द बना। तीसरा एक यहाँ पर सूत्र है टिट ढाणे द्वेष, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पुस्तक में देख करके याद करना है। वो शब्दों का समूह टिट ढाणे द्वेष ये सूत्र कहलाता है। तो उसमें है एक मुख्य शब्द पार्वत, पार्वत से बनेगा पार्वती। चौथा है कि वैसी प्रथ में अगर अपन अपने जीवन की प्रथम अवस्था जो होती है 25 साल तक की उम्र होती है, उसको किस किस शब्दों से हम जानते हैं, उन शब्दों का स्त्रीलिंग में इंगिप प्रत्यय लगता है। जैसे किशोर, तो किशोर का बनेगा किशोरी। चिरंट का बनेगा चिरंटी। कुमार कहते हैं 18 साल के बच्चे को, तो कुमारी। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। फिर है सिद्ध गोरा दिव्य सूत्र होता है, और सिद्ध गोरा दिव्य कहता है कि उसमें भी निश्चित शब्द है जिनको गण कहा जाता है। तो सिद्ध गोरादिव्य गण, गोरादि गण के अंदर जो जो शब्द है उनमें गिप प्रत्यय जुड़ता है। तो गोर से बनेगा गोरी। इसी तरह द्विगो कहता है द्विगुवाचक शब्द हो तो उसमें भी गिप प्रत्यय लगता है, न कि गिश। तो त्रिलोक से बनेगा त्रिलोकी। फिर है पुरुषवाचक अकारांत हो, पुरुषवाचक हो और इसके अंत में ए हो तो वो उसमें भी ई जुड़ता है, अर्थात गिप प्रत्यय जुड़ता है। तो गोप से बनेगा गोपी। तो इस प्रकार से ये प्रत्ययों का पहला भाग था। आगे और हम उदाहरण सहित विस्तार से आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।